कुछ ही देर में शुवेंदु अधिकारी की ताजपोशी ब्रिगेड परेड ग्राउंड पश्चिम बंगाल में होने वाली है। 11 बजे शुवेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। परेड ग्राउंड के लिए घर से निकल गए हैं शुवेंदु अधिकारी और उनके घर से निकलने की तस्वीरें इस समय आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। शुवेंदु अधिकारी जब घर से निकल रहे थे अपने काफिले के साथ, उस समय लोग उनका अभिवादन करने के लिए सड़क के दोनों तरफ मौजूद थे, उनसे बातचीत करना भी चाह रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़ा, लोगों को नमस्कार किया और आगे बढ़ गए। समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे। एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार को भी न्योता दिया गया है और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 25 बैसाख जिसे कहा जाता है, मतलब बैसाख की बांग्ला पंचांग के हिसाब से 25वीं तारीख, उस दिन रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म माना जाता है और वो आज की ही तारीख है। वैसे अगर आप अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 7 मई को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन वैसे बांग्ला पंचांग तिथि 25 बैसाख के हिसाब से अगर आप देखें तो आज उनका जन्मदिन है और इस लिहाज से भी आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच गए हैं शुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनडीए शासित, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं और इस दौरान अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वेस्ट बंगाल पहुंच गए हैं, कोलकाता लैंड कर चुके हैं। ब्रिगेड परेड मैदान की तरफ अब उनका भी जो वाहन है वो रवाना हो रहा है और इस वक्त आप देख रहे हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो यहां लगातार चल रहे हैं। और शुवेंदु अधिकारी के संदर्भ में कुछ एक चीजें जो आपको जानना जाहिर है बड़ा दिलचस्प लगेगा, बड़ा इंट्रिगिंग लगेगा। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ताकत के तौर पर शुवेंदु अधिकारी उभरे और यही वजह है कि शुवेंदु अधिकारी जब मोस्ट प्रोबेबल नाम माने जा रहे थे, सबसे ज्यादा प्रत्याशित चेहरे के तौर पर जिन्हें देखा जा रहा था। असल में तो भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है आखिरी मोमेंट में किसी ऐसे चेहरे को सामने लाने के लिए जो सबको सरप्राइज करता है, लेकिन यहां जो मोस्ट प्रोबेबल माना गया वही सीएम बना, क्योंकि वो बहुत मजबूत रहा। कुछ मायनों में क्या मजबूतियां रही वो 2021 से 26 में ममता को उनके गढ़ में हराया, पहले नंदीग्राम और फिर भवानीपुर। नंदीग्राम में ममता बनर्जी लड़ने पहुंची और उन्होंने किसी एक जगह पर यह कहा कि मैंने उनके घर में जाकर हराया, तो गृहमंत्री अमित शाह ने शुवेंदु अधिकारी से कहा कि आप जाइए इस बार भवानीपुर में लड़िए और उनको हराइए, और यह भी हो गया। बंगाल के ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त उनकी पकड़ मानी जाती है, सांगठनिक रूप से उनको बहुत मजबूत माना जाता है। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं तक को एक्टिवेट करने के मामले में उनमें गजब की क्षमता मानी जाती है। बंगाली अस्मिता के सांचे में पूरी तरह से फिट हैं, अपने पिता से लेकर, मतलब यहाँ परंपरा के हिसाब से पीढ़ियों से रहते आए हैं, खाटी बंगाली हैं। और ये गृहमंत्री अमित शाह ने कहा भी था कि बंगाल की धरती में जन्मा कोई चेहरा ही आपको नेतृत्व देगा, और इस हिसाब से भी इस खांचे में वो फिट बैठते हैं। बंगाली अस्मिता के खांचे में फिट, पार्टी कार्यकर्ताओं का भारी समर्थन। कहा जाता है कि वो नॉर्थ बंगाल हो, हिल्स वाला एरिया हो, या आप डाउन साउथ चले आइए, दक्षिण 24 परगना चले आइए, झारग्राम की तरफ चले जाइए, हर जगह शुवेंदु अधिकारी के समर्थक कार्यकर्ता मौजूद हैं। और टीएमसी की, क्योंकि पहले वो कांग्रेस से सफर शुरू हुआ, टीएमसी में गए, टीएमसी में काफी दिनों तक रहने के, सालों के बाद, दशकों तक रहने के बाद फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रुख किया। इस हिसाब से टीएमसी की कार्यशैली समझते हैं, संगठन की अंदरूनी जानकारी उनके पास, टीएमसी के मुख्य प्रतिद्वंदी के बारे में, अगर आपके कंपटीशन के बारे में आपके पास जानकारी हो तो जाहिर है वो बहुत मजबूत हो जाता है आपके पक्ष में। और यहां पर हमारे संवाददाता आपको अलग अलग जगहों से जानकारी दे रहे हैं। अभी रूपेश हमारे संवाददाता आपको नजर आ रहे हैं, वो शुवेंदु अधिकारी के काफिले को फॉलो करते हुए ब्रिगेड परेड मैदान तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार आपको नजर आ रहे हैं। गौतम लाहिरी बंगाल से ही आते हैं, बंगाल की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, और अरविंद मोहन साहब जो आप जानते हैं वर्षों का तजुर्बा ये समझने का कि क्या हो रहा है और इसके रेमिफिकेशंस आने वाले दिनों में क्या होंगे, आपको वो बताएंगे। लेकिन पहले रुपेश के पास जाना चाहता हूं। रुपेश, हमने देखा
किस फैन फेयर के साथ आज शपथ के लिए वो रवाना हो रहे हैं। घर के पास कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जमावड़ा है और ब्रिगेड परेड मैदान वो पहुंच रहे हैं। आज के दिन को एक बंगाली किस तरीके से बयान करता है, उसके लिए आज के दिन का क्या सिग्निफिकेंस है, जो लोग आपसे बात कर रहे हो? देखिए, बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी के काफिले के साथ ही मैं मौजूद हूं और मोहल्ले में जिस तरीके से और पूरे बंगाल में जो स्वीकार्यता मैंने देखी चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद, कल जब घोषणा हुई कि शुभेंदु अधिकारी ही विधानमंडल दल के नेता होंगे, उसके बाद बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं को छोड़िए आसपास के ऑफिसेस में काम करने वाली महिलाएं तक पहुंच गई थी कन्वेंशन सेंटर में। और आज भले ही उस एक भगवा वस्त्र धारण करके शुभेंदु अधिकारी निकले हैं, लेकिन चेहरे को अगर आप देखें तो चेहरे पर वही नम्रता, वही विनम्रता, मोहल्ले के लोग जो उनका अभिवादन कर रहे थे उसी प्रेम के साथ उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी। मीडिया के लोगों ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो ना करने का भी एक अपना जो तरीका होता है, ना भी इतने प्रेम से करिए कि वो हाँ से कम नहीं हो, उस तरीके से लगा। हाथ जोड़ करके विनम्रता से ना कहते हुए वो आगे निकल गए, क्योंकि उनको शपथ लेना है और आज का एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री आने वाले हैं और प्रधानमंत्री उस वक्त आएंगे जब प्रधानमंत्री चुनाव के अपनी आखिरी रैली में बैरकपुर में कह दिया था कि हम अब शपथ ग्रहण में वापस लौटेंगे। ये वादा था प्रधानमंत्री का कि बंगाल की धरती पर वो भारतीय जनता पार्टी का नेता जब शपथ लेगा उस वक्त वो मौजूद रहेंगे। इतना विश्वास था और वो विश्वास आज लोगों में भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। और सबसे अहम ये है, शुभेंदु अधिकारी ठीक है, मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे, शपथ ले लेंगे, लेकिन लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो आशा है, जो विश्वास है, क्योंकि मंच से जो बार बार कहा गया बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से के मुंह से कि यहाँ पर टीएमसी के गुंडों ने, ममता दीदी के गुंडों ने, अगर ये गुंडागर्दी बंगाल में है तो उस गुंडागर्दी को खत्म करना सबसे पहले, क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि गृह मंत्रालय इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। गृह मंत्रालय दीदी ने भी अपने पास रखा था और गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री इसलिए अपने पास रखेंगे। और दूसरा ये भी, ये जो आप बात कह रहे हैं कि वाम पंथ उसका शासन या फिर बाद के दिनों में टीएमसी का शासन, लोगों ने कहा कि गुंडे यहाँ के बहुत जल्दी टर्न कोट करते हैं, बहुत जल्दी उनको मालूम है कि कौन सा झंडा पकड़ना है। और ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि वो लोग जो ये समझ में आता है कि ये तो असल में आपके समर्थक हैं, वो किस तरीके से उस फसाड में असल में अपनी ये गुंडागर्दी की दुकानदारी चलाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गौतम दा इसको बहुत करीब से जानते हैं, देखते हैं। गौतम दा, ये समस्या जो रही है वहां की, वो आपको लगता है कि वो इस बार अब समाप्त हो जाएगी? समाप्त होगा कि नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन इस मसले में आने के पहले मैं एक छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ कि आज जो घटना घट रहा है, सबसे बंगाल का इतिहास में पहली बार का मतलब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कभी शपथ नहीं हुआ है किसी का, कोई मुख्यमंत्री का। इसलिए एक अपने आप ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो लेकिन इसमें जो लोग आ रहे, आपने जिस सवाल को उठाया, मैंने देखा जिसको टीएमसी को क्या बोलते हैं, सिंडिकेट राज का प्रतीक माना जाता था, वो कल हार गए थे चुनाव में। हारने के बाद कल ही देखा बंगाल अखबार में खबर आई कि उन्होंने हाथ में भगवा झंडा लेके बीजेपी राज्य इकाई के सभापति समीक भट्टाचार्य को फोन कर रहे हैं कि मैं आना चाहता हूँ। तो ये है स्थिति। तो इसलिए देखना है कि लेंगे कि नहीं लेंगे। आपने जो इस बात कहा, माफिया तो बंगाल में जो सत्ता के साथ साथ वो उसका भी परिवर्तन हो जाता है। तो इस बार भाजपा के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होगी, क्योंकि लोग, बंगाल की जनता एक उम्मीद लेके बैठा है कि बहुत दिनों के बाद कुछ यहाँ पे केंद्र में बीजेपी सरकार, राज्य में बीजेपी सरकार, बहुत सारी डेवलपमेंट दिखाई देगा। और साथ साथ आपको एक बता दूं, नया और एक घटना है, जो सबसे पुराना ब्रिटिश राज का जो राइटर्स बिल्डिंग, जो सेक्रेटेरिएट होता था, वो सेक्रेटेरिएट को, राइटर्स बिल्डिंग को रिवाइव किया जा रहा है। शायद ओथ के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी वहाँ पे पहले जाएंगे, उसके बाद वो आएंगे। उनका नया जो दफ्तर बना है अभी टेम्पोररी, अस्थायी रूप से विधानसभा भवन में, वहाँ पे उसका से सचिवालय होंगे अभी, जब तक राइटर्स बिल्डिंग का रेनोवेशन ना हो जाए। पॉलिटिकली आप देखेंगे, आपने एक बात कहा था वामपंथी से राइट टर्न, ये है आरएसएस और वामपंथी दोनों का 100 साल पूर्ति हुई है, लेकिन एक वामपंथा इसमें से पूरा गायब बंगाल से। लेकिन आरएसएस का पहली बार 100 साल में कामयाबी,
ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जैसे आपने पहली बार के संदर्भ में एक रोचक जानकारी दी, उसी तरीके से ये बड़ी रोचक जानकारी। विचार के 100 साल तो पूरे हुए, लेकिन एक जो क्रांति से जन्मी विचारधारा है वो समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और जो राइट टर्न वाली बात है, जो भगवा क्रांति वाली विचारधारा है, वो देखिए आप वहां भी फुटहोल्ड उसके दिखाई दे रहे हैं। अब जहां पर पहले असल में उसके निशान वैसे नहीं थे, सत्ता पर पहुंचकर विराजित होने वाला हिसाब नहीं था, वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड को बंगाल की संस्कृति की झलक भी वो प्रस्तुत करे तमाम लोगों के सामने जो वहां पर बुलाए गए हैं शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए, इस बात को भी अंशोर किया गया है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड से शुभजीत मित्रा हमारे संवाददाता, उन्होंने आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाई। मैं खड़ा हूं जो मेन स्टेज है, उस मेन स्टेज का सामने। पहले तो मैं मेन स्टेज दिखाऊंगा। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी पीएम जो ब्रिगेड में सभा किए थे, उसी समय मंच में था मां काली का तस्वीर, अभी जो है मां दुर्गा का, और ये रविंद्रनाथ टैगोर का भी तस्वीर है यहाँ, क्योंकि आज 25 बैसाख, बांग्ला में 25 बैसाख है, रविंद्र जयंती है, मतलब उनका बर्थडे है। अभी यहाँ जो आए हैं बीजेपी कार्यकर्ता दूर दूर से आए हैं। आपका गाँव का जो लड़का, वो लड़का अभी इस राज्य का सीएम बनना चाह रहा है, इसका तो अलग फीलिंग होता है ना, थोड़ा शेयर कीजिए। वो अभी उसका जो लड़ाई इतना दिन तक किए है, इसका मर्यादा मिली है, रिकॉग्निशन मिली है। ये हमारा वहाँ का गांव का लड़का होने के लिए हमारा गर्व है। बंगाल से पलायन रुकना चाहिए, और ये बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी कि अब पलायन यहाँ से नहीं होगा। जब जिस दिन चुनावी नतीजे आए और भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बंगाल से अब पलायन रुक जाएगा, और ये चिंता वहां के लोगों के दिमाग में भी आपको दिखाई देती है। यहाँ प्रधानमंत्री जब अपने विशेष विमान से बंगाल पहुंचे हैं, वेस्ट बंगाल में जब वो लैंड किया उनका ये विमान, उस समय की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह जो कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में यहाँ के हो रहा है, वहाँ हिस्सा लेने के लिए पहुँच चुके हैं। उन्होंने कहा भी था, लोगों को चुनावी रैलियों में संबोधित करते हुए कहा था कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह में भी मैं पहुंचूंगा, और ये जाहिर है ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से आत्मविश्वास भी इस एक स्टेटमेंट में झलकता है कि उनको तभी ये दिखाई दे रहा था, समझ में आ रहा था कि नतीजे क्या आने वाले हैं। अरविंद मोहन जी के पास मैं जाना चाहता हूं। अरविंद मोहन जी, ये भारतीय जनता पार्टी की का जो पॉलिटिकल ग्राफ है, जाहिर है उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके रेमिफिकेशंस आप आने वाले दिनों में, मसलन अभी राज्यों के चुनाव, 2029 का चुनाव, क्या ये रिवर्बरेशन वहां तक आप जाते देखते हैं, या अभी इस बारे में इंतजार करना होगा? नहीं, इसका बहुत असर मुल्क की पॉलिटिक्स पे और पार्टियों की पॉलिटिक्स पे होगा, दोनों तरह से। मुल्क की पॉलिटिक्स में भी एक इम्पॉर्टेंट मुकाम है बीजेपी के लिए बंगाल जीतना, लेकिन पार्टियों की पॉलिटिक्स आप देखें तो आपको बहुत साफ दिखाई देगा कि आज जो उत्साह बीजेपी में है या बीजेपी के समर्थकों में है, उनके साथ के दलों में है, ठीक वैसी निराशा दूसरे खेमे में है। लोकसभा चुनाव को याद करिए तो लग रहा था कि बीजेपी पीछे हुई है, मेजॉरिटी मार्क से बीजेपी पीछे रही। कई ऐसे काम बीजेपी ने किए, जैसे पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाने की जगह एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुला के और प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, क्योंकि वहाँ हो सकता था कि हंगामा होता। तो वो सब चालाकियाँ बीजेपी कर रही थी, और कैसे भी बीजेपी अपने को बचाने की कोशिश कर रही थी। और ठीक उल्टा कांग्रेस और बाकी दलों में दिख रहा था कि इनका उत्साह इस बार कुछ ज़्यादा बढ़ा है। आज के तारीख में आप अगर देखेंगे तो एकदम स्थिति दूसरी दिखाई देगी, और आज कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की हालत खराब। इंडिया गठबंधन का इसी चुनाव में क्या दुर्गति टीएमसी और कांग्रेस खुद दोनों ने किया, लेफ्ट ने किया। तो इसलिए वो पॉलिटिक्स सारी बिखरी पड़ी है, और ठीक उल्टा बीजेपी के अंदर अब आज के तारीख में कोई भी दूसरी आवाज़ सुनाई नहीं देती। एनडीए में दूसरी आवाज़ की कोई गुंजाइश नहीं है, और चुनौती के रूप में भी अभी हाल फिलहाल कोई दल बीजेपी को चुनौती देता दिखाई नहीं दे रहा है। तो बंगाल की जीत अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन मुल्क की पॉलिटिक्स में बीजेपी को एस्टेब्लिश करने के लिए और उनके विपक्षियों को ध्वस्त करने में इस चुनाव का बहुत बड़ा रोल है।
देश की सियासत में इस चुनाव का बहुत बड़ा रोल है। अरविंद मोहन जी एक लाइन में इसको बता रहे हैं कि 2024 के आम चुनावों के बाद के नतीजे का मूड देख लीजिए, सेंटीमेंट्स देख लीजिए, पॉलिटिकल सेंटीमेंट्स देख लीजिए और आज पॉलिटिकल सेंटीमेंट्स देख लीजिए, दोनों ही खेमों के, एनडीए खेमे का भी और इंडी खेमे का भी, और उससे स्पष्ट हो जाएगा कि असल में इस चुनाव ने क्या किया है। और आगे आपको ये बता दें, शुभेंदु अधिकारी जिस वक्त शपथ ग्रहण के लिए घर से निकले उस वक्त हमारे संवाददाता रूपेश कुमार ने आपके लिए ये रिपोर्ट संजोई, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकल गए हैं और यहाँ पर देखिए शुभेंदु अधिकारी का ये जो काफिला है यहाँ से ब्रिगेड परेड ग्राउंड के लिए निकलते हुए, यानी कि शपथ लेने के लिए निकले हैं। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा की ये जो व्यवस्था देखिए, जिस तरह से हमले हुए, ये शुभेंदु अधिकारी आप देखिए यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी कुर्ता पहने हुए शुभेंदु अधिकारी देखिए हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए मोहल्ले के जो वासी हैं जिनको वो शायद व्यक्तिगत रूप से सबको जानते होंगे, और यहाँ से शुभेंदु अधिकारी निकले हैं परेड ग्राउंड के लिए शपथ लेने के लिए। और भगवा कलर का बहुत खास है, जो पहली तस्वीर है, पहली झलक आज की, क्योंकि कल घोषणा हुई उसके बाद से वो राजभवन गए, लोक भवन, जहाँ पर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया और उन्हें न्योता मिला कि 11 बजे आप शपथ लेंगे। शपथ लेने के लिए शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकले हैं और बहुत खास है ये तस्वीर, आज की तस्वीर, जब भगवा कलर का परिधान धारण करके शुभेंदु अधिकारी अपने मोहल्ले के लोगों को अभिवादन करते हुए निकले हैं यहाँ से ब्रिगेड परेड ग्राउंड के लिए। तो आज की पहली तस्वीर बतौर खास शपथ लेने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने भगवा कलर का, जो अगर आप आज कोलकाता की सड़कों को देखेंगे तो पूरी तरह से भगवामय है, पूरी तरह से भाजपामय है। बंगाल का राइट टर्न, और जब ये कहा जा रहा है बंगाल राइट टर्न लेने वाला है और अब तो काउंटडाउन शुरू है, 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अब राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी उसको अब दिशा देगी। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि बंगाल में क्या क्या बदलेगा, क्योंकि ये बंगाल पहली बार अनुभव करने वाला है। उसने यहां कांग्रेस का शासन देखा है, वामपंथ का शासन देखा है, यहां तृणमूल कांग्रेस ने जो किया है 15 सालों में वो भी देखा है, लेकिन अब क्या वो चीजें हैं जो एक विश लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, जो बंगाल के लोग चाह रहे होंगे, क्या उस एस्पिरेशन के हिसाब से मंच से भी वो अनुगूंज सुनाई दे रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी भी नब्ज में ठीक हाथ रख रही है? गौतम लाहरीदा। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात है कि शुभेंदु अधिकारी दूसरा मुख्यमंत्री है जो मिदनापुर जिला से आ रहा है। पहला मिदनापुर जिला का मुख्यमंत्री रहा था अजय मुखर्जी, जो बांग्ला कांग्रेस, उसके साथ थे तो प्रणब मुखर्जी, बाद में वो कांग्रेस में विलय हुआ था। बंगाल में बहुत ज़्यादा मुख्यमंत्री हुआ नहीं, ये शुभेंदु हो गया नवा मुख्यमंत्री, क्योंकि लंबे लंबे शासन रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री बदल, क्योंकि वन पार्टी रूल ही रहता था। वामपंथी भी आए थे, पहले सबसे 2 मिलीजुली सरकार हुआ था 67 और 69, लेकिन उसके बाद वो सरकार जाने के बाद कांग्रेस का 5 साल के बाद से वामपंथी का राज शुरू हुआ है। तो इसलिए जो राज देखा है लोगों ने, जो इतिहास देखा है, भाजपा से सबसे बड़ी उम्मीद जो है, जो देश जो कह रहा है कि बंगाल का डेवलपमेंट, लोग बाहर प्रवासी ना हो, यहाँ का शिक्षा ठीक ठाक हो, उद्योग आए, नया नया उद्योग होना चाहिए, बहुत ही उम्मीद लेके बंगाल का जनता भाजपा का ऊपर भरोसा किया है, जो पहले सोचा नहीं था कहीं, लेकिन सोचा है कि केंद्र में है इसलिए शायद राज्य में होंगे। तो इसलिए एक बहुत बड़ा उम्मीद है, लेकिन साथ साथ पॉलिटिकली बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए कि देखिए, काल जब गृह मंत्री ने कहा था कि यहाँ से कम्युनिस्ट का विदाई हो चुका है, लेकिन उसी दिन काल ही शाम को पहली बार पहला पॉलिटिकल पार्टी जो सड़क पे आए थे वो है वामपंथी। वो अपना लाल झंडा लेके काल घुमा के अपना अस्तित्व दिखाने का कोशिश कर रहे थे कि हम है मैदान में, लेकिन है कि नहीं है ये तो बात की बात है, देखा जाएगा। दूसरी बात एक है, जो अरविंद जी भी बोल रहे हैं, मैं सहमत हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पे जो बिखराव दिखाई दिया, इंडिया गठबंधन, काल देखा इसी चुनाव के लिए ममता बनर्जी भी बोल दिया कि स्टालिन को छोड़ना कांग्रेस के लिए सही नहीं है, किसी का जो खराब समय में साथ नहीं देना वो पार्टी सही नहीं है, तो उन्होंने भी अभी कांग्रेस से थोड़ा दूरियाँ दिखा दी। तो दूसरी बात है कि आप देखा डीएमके ने ऑलरेडी स्पीकर को चिट्ठी लिख दिया कि हम कांग्रेस से अलग बैठेंगे, एक साथ नहीं बैठेंगे। तो इंडिया गठबंधन ये कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, यह कैसे फिर से
ऑपोजिशन को यूनाइट करे, लेकिन बीजेपी के लिए सक्सेस ये सफलता ये है कि सारे ऑपोजिशन बिखर गए हैं। तो इसलिए बाकी आपने कही अपने दर्शकों के लिए एक बार दोहरा देता हूं। गौतम लाहरीदा और अरविंद मोहन जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहां जो हुआ है केवल बंगाल के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूरे देश की सियासत को बदल देने वाला नतीजा है। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि बंगाल में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का शासन इतने लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ अब बातें जा रही हैं, तो बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ कुछ एक मुद्दों पर एकदम स्थितियां बदलें, आमूल चूल बदलें, इस उम्मीद के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी को इस बार लेकर आए हैं। लेकिन जब यहां पर यह समारोह हो रहा है ब्रिगेड परेड मैदान, ये जो मैदान है फोर्ट विलियम ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था, और इसलिए बनवाया था ताकि उनकी जो ब्रिगेड है वो यहां पर परेड कर सके, इसीलिए इसे ब्रिगेड परेड मैदान नाम दिया गया। फिर यह बाद में बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का गवाह भी बना। रोलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में सबसे बड़ी रैली जो हुई थी वो यहां पर हुई थी। बहुत सारी राजनीतिक, इसको बंगाल का अल्टीमेट थिएटर कहा जाता है। ब्रिगेड परेड मैदान मतलब बंगाल की सियासत में अल्टीमेट थिएटर, मतलब यहां अगर आपने रैली कर दी तो आपने सबसे बड़ी ताकत अपनी दिखा दी। और यहां पर जैसा अभी गौतम लाहरीदा बता रहे थे कि पहली बार शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। ममता बनर्जी ने राजभवन में जो तीनों टर्म अपने शुरू किए वो राजभवन में शपथ के साथ शुरू किए। ब्रिगेड परेड मैदान में पहली बार कोई मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है। लेकिन यहां और क्या क्या खास होने वाला है वो भी आपको बता देते हैं। उससे पहले नए सीएम के सामने बड़े चैलेंजेस क्या होने वाले हैं। चैलेंजेस की बात हो रही है, लिहाजा हम ये चर्चा कर लेते हैं कि क्या बड़ी चुनौतियां हैं जो शुवेंदु अधिकारी, जब हम कह रहे हैं बंगाल राइट टर्न ले रहा है तो क्या बड़े चैलेंजेस होंगे शुवेंदु अधिकारी के सामने। एक तो पोस्ट पोल वायलेंस, आप देख रहे हैं कि चुनाव इस बार निश्चित रूप से यह क्रेडिट दिया जा सकता है कि रक्त रंजित चुनावों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों फेजेस में कोई मृत्यु चुनाव की हिंसा की वजह से नहीं हुई। लेकिन उसके बाद के वक्त, शपथ ग्रहण से पहले और चुनाव के नतीजे आने के बाद का ये जो वक्त रहा, उसमें हमने देखा कि अचानक हिंसा बड़ी तेजी से हुई और इतनी ज्यादा हुई कि शुवेंदु अधिकारी के पीए तक को नहीं छोड़ा गया। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। कानून व्यवस्था को बनाना एक बड़ा चैलेंज होगा। वो इसलिए क्योंकि जो अपराधी रहते हैं वो अपराधी बड़े यहां पर अपॉर्चुनिस्ट हैं। उनको जैसे ही लगता है कि अब जो सत्ता की बयार है किसी दूसरी दिशा में बह रही है, वो उस दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, उसका झंडा थामने की कोशिश करते हैं, उसका वर्कर बनने की कोशिश करते हैं, टर्न कोट हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि अब सियासी पैटर्नेज लेना है तो जो सत्ता में है उसके साथ चलना पड़ेगा। आर्थिक सुधार एक बड़ा चैलेंज है। वो बंगाल जो जाना गया, आप जानते हैं असल में पूरे देश में सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन वाला जो स्टेट होता था वो पिछड़ा, और आज यहां तक कि वहां कहा जाता है, कल ही गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि इंडस्ट्री यहां टिकती नहीं है और आधुनिक कृषि के तरीके यहां तक पहुंचते नहीं हैं। ऐसे में कैसे इस बात को सुधारा जाएगा, विकास की योजनाएं कैसे ऐसे लागू की जाएंगी कि वहां के लोगों के एंटीसिपेशन के हिसाब से चीजें पूरी हो पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में लैंड कर गए हैं। उनका विशेष विमान भारतीय वायुसेना के विमान से वो पहुंचे और उसके बाद अब ये हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं जिसमें सवार होकर ब्रिगेड परेड मैदान तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। उनके अलावा एनडीए और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच रहे हैं। बहुत सारे वीआईपीज वहां पहुंच रहे हैं और इनके लिए रातों रात वहां पर पूरी तैयारियां शपथ ग्रहण के संदर्भ में की गई हैं। रात में बारिश भी आ गई थी, लेकिन इस विघ्न के बावजूद पूरा जोर लगाकर यहां पर आज का दिन यादगार बने, इसको एंश्योर करने में मशीनरी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और ब्रिगेड परेड मैदान के करीब ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करता हुआ वेस्ट बंगाल में अब से करीब आधे घंटे पहले, 20 मिनट पहले उनका विशेष विमान लैंड हुआ जिससे वहां पहुंचे और हवाई जहाज से पहुंचने के बाद अब हेलीकॉप्टर के जरिए वो ब्रिगेड परेड मैदान पहुंच रहे हैं। यहां उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे पहले। और ये जब हम बातें कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या वो चैलेंजेस हैं जिनसे पार पाना होगा शुवेंदु अधिकारी को, शुवेंदु अधिकारी बहुत सारी उम्मीदों का एक तरीके से बोझ लेकर उसी उम्मीद के पहाड़ पर चढ़कर वो इस कुर्सी तक पहुंचे हैं और जाहिर है वही उम्मीदें उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी रहने वाली हैं। इस दौरान गौतम दा, वहां की पॉलिटिक्स जो आप जानते हैं, अब टीएमसी आपको लगता है कि शांत रहकर और मतलब एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए चीजों को आगे बढ़ने देगी? बाकी सबका आह्वान भी मंच से किया गया है। कल गृह मंत्री ने कहा कि सोनार बांग्ला बनाने के लिए सब कोई सामने आए,
क्या ये वाकई आदर्श परिकल्पना साबित हो जाएगी या वाकई ये प्रैक्टिकल में भी होता हुआ दिखाई देगा? आपके पास आएंगे, लेकिन रुपेश हमारे संवाददाता जो कि एन रूट है शुभेंदु अधिकारी के घर से ब्रिगेड परेड मैदान की तरफ वो जा रहे थे, इस समय उनके पास बताने के लिए क्या है, ये उनके पास चलते हैं। रुपेश बताइए। हिमंता बिस्वा शर्मा अभी अंदर जा रहे हैं। यहाँ जितने वीआईपी हैं, देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा अभी यहाँ से अंदर, ये हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, जिन्होंने असम में भी इस वक्त वही जीत हासिल की है जो बंगाल में इस वक्त शुभेंदु अधिकारी ने भी जीत हासिल की है। और हिमंता बिस्वा शर्मा अंदर पहुंच गए और हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसे गौतम जी, ऐसे शख्स, ऐसे नेता जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि हम असम में 100 से ज्यादा सीटें लाएंगे और बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें आएंगी। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मैं पहुंच गया हूं और यहाँ पर देखिए जिस तरह से लोगों की भीड़ देखिए, मैं लोगों के पास आपको लेकर हूँ। यहाँ से व्यक्ति जा रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा को जाते हुए आपने देखा, लेकिन बहुत अहम वो लोग हैं और इस तरह के जब आयोजन होते हैं उन जगहों पर आप जानते हैं जैमर्स लगे होते हैं, सिग्नल्स को जैम करते हैं वो, और ये सिक्योरिटी के लिहाज से आवश्यक होता है। लेकिन ये अगर सिक्योरिटी इंश्योर करता है तो दूसरी तरफ थोड़ा हमारे लिए समस्या होती है कि जानकारियां पहुंचाने में, आप देख रहे थे रुपेश जब जानकारी वहां से पहुंचा रहे हैं तो सिग्नल्स ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन रुपेश के पास फिर हम चलने की कोशिश करेंगे जब वो उस वक्त होंगे जहां ग्लिचेस नहीं आएंगे उनसे बातचीत करने में। लेकिन इस बात को जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था दादा, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को आप क्या करते हुए आप देखते हैं, क्या करेगा, क्या आपको लगता है वाम मोर्चे का क्या रणनीति रहेगी, टीएमसी क्या करेगा, कांग्रेस क्या सोच रही होगी? बंगाल की बात कर रहा हूं। देखिए, आपको पहले ही बताया कि पहला दिन ही सड़क पे हमने वामपंथी को देखा है और किसी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं। मैंने सुना है कि तृणमूल कांग्रेस के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपना पार्टी को एकजुट रखना। पहला विधायक दल का बैठक में 10 विधायक को ना आना, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। दूसरी बात है, उसके बाद ही तुरंत 5 उसका स्पोक्स पर्सन उसको शोकॉस किया गया था क्योंकि वो थोड़ा आलोचना कर रहे थे कि लीडरशिप का। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस का दिल्ली का तरफ से एक नोटिस जारी किया सारे सांसदों को, कोई भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई भी बात नहीं कहेंगे, अगर कहेंगे तुरंत शोकॉस और सस्पेंड। ये उनका चेतावनी दे दिया है। तो पार्टी का अंदर कुछ हलबल मचा है, देख रहा हूँ। ममता बनर्जी ने कहा है, जो मैंने देखा वहाँ का लोकल लोग, उनका जो अपना पेपर है पार्टी का पेपर, उसमें लिखा है कि आज रविंद्र जयंती मनाने के बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और सिग्नल्स पता नहीं कब तक मिल रहे हैं अभी और कब ग्लिच आने लगे, इसलिए रुपेश के पास जाना चाहता हूं। हिमंता बिस्वा शर्मा से तो आपने बात भी की थी जब आप असम से चुनाव वाले दिन रिपोर्ट कर रहे थे, और देखिए ये समस्या हो रही है वहां से। आप देखिए, आपको फ्रोजन फ्रेम दिखाई दे रहा है, सिग्नल्स में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन रविशंकर दत्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। ब्रिगेड परेड मैदान में अलग अलग जगहों से हमने इंश्योर किया है कि अगर एक जगह से ग्लिच आए तो दूसरी जगह से जानकारी आप तक पहुंचना इंश्योर्ड हो। रविशंकर दत्ता, अब देख रहा हूं भव्य पंडाल दिखाई दे रहा है, लोगों की भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, मेरी आवाज आ रही हो तो क्या क्या नोटिस कर रहे हैं आप? देखिए दिनेश, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वो रास्ता है जहाँ से पीएम मोदी रैली करके आएंगे। वो गाड़ी करके ये रास्ते से आके ऐसे जाएंगे, जाके फिर ये मंच पे चढ़ेंगे। मैं आपको एक बार मंच दिखाना चाहता हूँ, जूम इन करके देखिए। मंच में कालीघाट की मंदिर है, यहाँ पे माँ दुर्गा की यहाँ पे फोटो लगा हुआ है और यहाँ पे 2 बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं। तो आप ये स्क्रीन जूम करके आप देख सक रहे हैं कि मंदिर को, मतलब स्टेज को जो बनाया गया है बंगाली अस्मिता को याद रखते हुए ये स्टेज पर ऐसे बनाया गया है और लोग यहाँ पे भर गए हैं। लेकिन सबसे अनोखी बात जो होने वाली है वो ये है कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ बस मेरा उल्टा तरफ भी यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है रैली करके आएंगे। 4 गाड़ी इस रास्ते से आएंगे। मैं फिर से एक बार दिखाना चाहता हूँ, ये जो रास्ता है यहाँ से वो रैली करते हुए आएंगे और यहाँ पे समर्थक देखिए सारे यहाँ पे भर चुकी है। इतना भीड़ हो गया है कि विधायक का जो है बैठने का जगह नहीं है और इसके चलते बहुत टाइट सिक्योरिटी रखा गया है। पहली बार आज रविंद्र जयंती है और यहाँ पे कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर का यहाँ पे जन्मदिन है आज। इसी मौके को हथियार करते हुए बंगाली अस्मिता को दिखाते हुए स्टेज को भी वैसे बनाया गया है ताकि बंगाल की जो एक संस्कृति है वो स्टेज में दिखे
और इसके साथ साथ ये भी है कि यहाँ की जो परिवेश है वो बंगाल जैसा फील हो, बंगाल के अपने धरती जैसा फील हो। शुभेंदु अधिकारी आके वोट लेंगे और प्रधानमंत्री के साथ वो भी एक गाड़ी में आएंगे, अमित शाह उनके साथ आएंगे। जिसका मैं बात कर रहा था मैं शीर्षों पर दिखा देता हूँ। ये जो रास्ता है, एक बार आपको जूम इन करके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो रास्ता है, यहाँ से आएंगे और यहाँ से चलते हुए ऐसे घूम के वो स्टेज के ऊपर जाएंगे। और यही अनोखी चीज है कि प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन लेते हुए पहुंचेंगे वो यहाँ पे, और यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी का जो शपथ ग्रहण है उस समारोह में वो पार्टिसिपेट करेंगे। दिनेश, रविशंकर दत्ता ये महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी अपने करीब से जब लोग महसूस करेंगे, जाहिर है उनके लिए बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस होता है। तो जब प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचेंगे तो अचानक नहीं पहुंच जाएंगे, बल्कि वो जो रैली ये मैदान जो है ब्रिगेड परेड मैदान, उसमें एक रास्ता बनाया गया है जहां से होकर प्रधानमंत्री चलते हुए मंच तक पहुंचेंगे। जाहिर है लोगों के बीच से होकर मंच तक पहुंचेंगे। दूसरा तरीका यह हो सकता था कि किसी रास्ते से सीधे मंच पर पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनको एक विशेष रास्ता जो लोगों के बीच से होकर गुजरता है और मंच तक पहुंचता है, वहां से होकर प्रधानमंत्री मंच तक जाएंगे। जाहिर है ये लोगों के लिए, वहां मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, तमाम लोगों के लिए उनके उत्साह को और बढ़ा देने वाला होगा।